Hello friends, welcome to second day of spoken class. I believe everyone must have done some practice. मुझे विश्वास है सभी लोग प्रैक्टिस किए होंगे. फिर भी मैं जैसे प्रोग्राम आप देखते हैं ना, सीरियल्स आप देखते हैं तो रिकैप होता है. मैं एक रिकैप करा देता हूँ. कल हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ इज एम आर एंड वाज वर. इज एम आर वाज वर का यूज पढ़े थे. इज एम आर है के सेंस में होगा, वाज वर था के सेंस में. इनका प्रयोग होता है पोजीशन दिखाने के लिए. प्रेजेंट में इनका प्रयोग होता है पोजीशन दिखाने के लिए पास्ट में. जैसे मैं टीचर हूँ, ये मेरी पोजीशन है. आई एम अ टीचर. वह मेरा विद्यार्थी है. ही इज अ स्टूडेंट. वह मेरा विद्यार्थी था. ही वॉज अ स्टूडेंट. वे लोग किसान हैं. दे आर, दे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा. दे आर फार्मर्स. ठीक है. सो इस तरीके से आप ये बनाए होंगे. मैंने बताया था कि उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप बना लेंगे. जैसे आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, एम आई ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर. आई होप यू मस्ट हैव डन राइट. यू आर ए बॉय, यू आर नॉट ए बॉय. आर यू ए बॉय, आर यू नॉट ए बॉय, लाइक दिस. वेल, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब इसके लिए आप देख रहे होंगे कि हियर आई हैव रिटन यूज ऑफ ए एंड दी. इसका भी यूज रिवीजन होगा एंड यूज ऑफ ए एंड दी. जैसे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे या स्कूल में जो भी स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जनरली बच्चों को ये बताया जाता है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग वॉवेल के पहले. यस, लेट मी टेल यू, इसे प्लीज आप भावेल या भोवेल ना पढ़ें, है ना. इसको वॉल पढ़ें या वॉल भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो वेल, कॉन्सोनेंट और उसके पहले, आई मीन वॉवेल के पहले, वॉल के पहले, तो ये सर्वेंट है. सर्वेंट मैंने बताया था कि आर जब वॉल के पहले होता है तो वो साइलेंट होता है, तो इसको सर्वेंट ना बोल के सर्वेंट. तो सर्वेंट स से शुरू हो रहा है, ए होना चाहिए. स से हो रहा है, यहाँ भी ए होना चाहिए. एस है, यहाँ भी ए होना चाहिए. एम है, कॉन्सोनेंट है, ए होना चाहिए. ये भी कॉन्सोनेंट है, ए होना चाहिए. आई है, यहाँ भी एन, यहाँ एन होना चाहिए चूँकि वॉल है. ई है, वॉल है, एन होना चाहिए. यहाँ भी एन होना चाहिए. इस तरीके से यहाँ एन ए होना चाहिए, है ना. चूँकि ये वॉल है सारा तो इनके पहले एन होना चाहिए. अब देखते हैं क्या सच में ऐसा ही होता है. अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से सुनिए. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आई बिलीव द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, है ना. क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन फ्रेमिंग सेंटेंसेज और यूजिंग दैट इन डे टू डे लाइफ. आराम से आप डे टू डे लाइफ में उसे यूज कर सकते हैं. अब देखें ए कहाँ लगाएंगे. ए इज यूज्ड, ध्यान से सुनिए. ए इज यूज्ड बिफोर कॉमन काउंटेबल नॉन स्टार्टिंग विद द वॉवेल साउंड. मतलब ए का प्रयोग कॉमन काउंटेबल नॉन के पहले होता है जिसकी शुरुआत किसी वॉवेल साउंड से हो. क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं. ए का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले बिल्कुल नहीं होता है. एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले होता है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है ना. नाउ अब जब देख रहे होंगे लगा कि नहीं सब सही है. नाउ दिस इज राइट. एन इज यूज्ड बिफोर वॉल साउंड एंड ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब एक साउंड क्या होता है ना. साउंड का मतलब है, आप पढ़े होंगे हिंदी में स्वर. अगर इन केस ऑफ कंफ्यूजन नो प्रॉब्लम, आ ई आप पढ़े होंगे आ ई ऊ. तो ये सारे स्वर हैं और जब भी शब्द, जब भी वर्ड की शुरुआत और स्टार्टिंग उसकी वॉल साउंड से होगी तो एन लगाएंगे. ठीक है. कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन, राइट. तो जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होगी तो ए लगाएंगे. ये ध्यान देना है. और एक चीज और, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ए एन का प्रयोग कॉमन काउंटेबल नॉन के पहले होता है. मतलब जिसे हम गिन सकते हैं. ठीक है. जिसे नहीं गिन सकते उसके पहले नहीं होगा. जैसे सर्वेंट, सर्वेंट को गिन सकते हैं, स आ रहा है ना, तो अ सर्वेंट. अब देखो ध्यान से, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है. यहाँ साउंड आ रहा है एस, एस डी ओ. तो स्टार्टिंग क्या हो रहा है, ए किस में जाएगा, वॉल में जाएगा, तो जाएगा एन एस डी ओ. यहाँ है स्कूल. अब देखिए कई लोग इसे गलत भी पढ़ते हैं. कई जगह इसको इसे पढ़ते हैं स्कूल.
कई जगह पढ़ते हैं स्कूल, तो स्कूल और स्कूल जब बोलेंगे तो एन हो जाएगा, लेकिन ये स्कूल या स्कूल नहीं होता है ना, इसे बोलेंगे स्कूल, राइट। तो स्कूल में क्या है, स साउंड आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। मैंगो, मा, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ भी एम है, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम पी, है ना, एम ए आ रहा है, तो हो जाएगा एन एम पी। अब ये एन एम पी। इंक, इंक को हम काउंट कर सकते हैं क्या, इंक को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे क्रॉस। इंसर्ट ए एंड दी वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहीं लगाएं। इंक नहीं काउंट कर सकते तो क्रॉस हो गया। अगर ये होता इंक पॉट, राइट, इंक पॉट, तो लगाते एन इंक पॉट। अब ये है यूरोपियन, देखो ई तो है, ईयर आई, ईयर आई के पहले हम एन लगाएंगे, राइट, ईयर आई के पहले एन लगाएंगे चूंकि स्टार्टिंग ई से हो रहा है, लेकिन यूरोपियन स्टार्टिंग आपका यू से हो रहा है, यू, यह साउंड, आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड, तो ई दोनों में है, लेकिन यहां आप ए लगाएंगे और यहां आप एन लगाएंगे। अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इसे आप ओ, तो एन, अपॉर्चुनिटी, ओल्ड। अभी ओल्ड को क्या हम गिन सकते हैं, पुराना है, दिस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम गिन नहीं सकते, तो यहां हम क्रॉस लगाएंगे। अगर ये होता ओल्ड चेयर, राइट, पुरानी कुर्सी, तो एन ओल्ड चेयर, पुरानी कुर्सी, एन ओल्ड चेयर, इस तरह। अब देखिए यहां भी ओ, यहां भी ओ, यहां एन लगा, यहां क्रॉस हुआ, यहां क्या होगा, देखिए व, इसे पढ़ेंगे वन, तो स्टार्टिंग साउंड है व का मतलब क्या हुआ, व का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हो गया अ वन, अ वन आइड मैन, ठीक है, ये हो गया अ वन आइड मैन। अ क्यों हुआ, क्योंकि यहां स्टार्टिंग साउंड है व, अ वन आइड मैन। ये है ऑरेंज, वॉल साउंड, तो एन ऑरेंज। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउंड आ रहा है य से, देखिए ये एक्चुअली वॉल है, वॉल में हम लोग बोलते हैं कि वॉल होता है ए ई आई ओ यू, लेकिन वॉल को देखकर एन ना लगाएं, वॉल साउंड को देखकर एन लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया एन ऑरेंज। अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये स्टार्टिंग साउंड है कॉन्सोनेंट। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये स्टार्टिंग हो रहा अ से, तो हो गया एन अम्ब्रेला। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ गया होगा कि वॉल साउंड के पहले एन लगाते हैं, वॉवेल के पहले एन नहीं लगाते, ठीक है। ए ई आई ओ यू ये वॉल होता है, इसके पहले नहीं लगाते, ठीक है। हम लगाते हैं किसके पहले, वी एक्चुअली यूज एन बिफोर वॉल साउंड, ठीक है, और वो भी जो काउंटेबल हो, विच कैन बी काउंटेड इजिली, which can be counted, right? Before countable noun we use a or an. Now consonant sound के पहले a लगाते हैं, जो कि मैंने बता दिया, and you please remember the words also along with the meaning, and you see कहाँ a कहाँ n लगाएंगे। अब देखते हैं द का प्रयोग कहाँ होता है। Well, द अगर वॉल साउंड के पहले आ जाए, जैसे एलिफेंट है तो इसे पढ़ेंगे दी एलिफेंट, लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आ जाए, लाइक जैसे हो गया टेबल, तो द टेबल। मैंने लिखा यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, दुनिया में जो केवल एक हो, पर्टिकुलर हो, खास हो, उसके पहले द लगाएंगे। देयर आर सो मेनी अदर रूल्स, बहुत सारे और भी रूल्स हैं, जब मैं आर्टिकल अलग से पढ़ाऊंगा देन आई विल टेल यू। ऐसे इन जनरल शॉर्ट में समझ लें कि जो दुनिया में जब भी कोई यूनिक होगा, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द लगाएंगे। कोई भी रिवर का नाम हो, द गंगा, द यमुना, राइट, द ब्रह्मपुत्रा, राइट। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, राइट। कोई भी प्लैनेट्स का नाम हो जैसे द सन, द मून, राइट, तो उनके पहले आप द लगाएंगे, जो भी खास हो। या कोई भी जैसे ही इज अ बॉय और देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय आउटसाइड, बाहर एक लड़का है, और दोबारा जब वही शब्द आ जाए तो वो खास हो गया, है ना। तो दोबारा जब आ जाए तो उसके पहले भी द लगाएंगे। जब भी कोई पर्टिकुलर हो जाए तो उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है। और कॉमन काउंटेबल नॉन के पहले भी द लगाते हैं। द काउ,
द एलिफेंट, यू कैन से दिस। ठीक, इसके लिए और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझे कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द लगाते हैं। जो भी खास होगा उसके पहले द लगाएंगे। ठीक, अब आते हैं जैसे इन सिंपल प्रैक्टिस, जैसे यह घड़ी है, यह का दिस सिंगुलर है तो इज लगेगा, दिस इज घड़ी है, घड़ी को हम गिन सकते हैं तो हो गया दिस इज अ वॉच। अगर ये होता कि यह दवात है तो दिस इज एन इंक पॉट, चूंकि इंक पॉट विल स्टार्ट विद द वॉल साउंड सो वी विल यूज एन। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो ही इज ऑनेस्ट हुआ, क्यों एन कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ईमानदार को नहीं गिन सकते, लेकिन जब होगा कि वह ईमानदार लड़का है ना, जब ऐसे होगा तो हो जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। नॉन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ओल्ड मैन। इस तरीके से इसको बनाएंगे। आई होप यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर एंड यूज ऑफ ए एंड दी इज क्लियर इन जनरल। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट टुडे, दैट इज यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव का प्रयोग जो होता है वो अधिकार दिखाने के लिए होता है। आई मीन इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन। इसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए होता है। जैसे सब्जेक्ट हैज हैव नो वर्ब। अब ये जान लें कि सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे एंड विथ which subjects we will use have, like I, we, you, they plural. When you have subject, जब subject के स्थान पर we have I, we, you, they plural, so we will use have. And when for the subjects we have he, she, it, name singular, we use has. इसे तो भैया रट लो, है ना, ये दिमाग में जिस तरीके से डायलॉग याद हो जाता वैसे याद होना चाहिए। वैसे अगर डायलॉग बोले तो जैसे अगर कहीं भी झटके से भी सुन ले कि यदि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। ये डायलॉग कौन बोला, किस मूवी से, तुरंत याद आ जाएगा किसने ये डायलॉग बोला। अगर आप मूवी देखे हैं तो, थोड़ा भी इंटरेस्ट मूवी में है तो, राइट, वो हम याद नहीं करते, अपने आप याद हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, हम लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो अगर इसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से एक दो बार भी सुन लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा डायलॉग की तरह। जैसे मैंने बोला हैव कहाँ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे प्लूरल, हैव, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, हैज, राइट। तो दिस इज रिमेंबर्ड नाउ। नाउ मूव ऑन। ये अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नाउन। कल मैंने बताया था नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है नाउन। जैसे सब्जेक्ट में कोई भी लगा दे, है ना, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। मेरे पास एक गाय है, गाय है तो आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ गिन सकते हैं। स्टार्टिंग जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है तो अ लगा दिए। अगर यहाँ ऑक्स होता, ओ एक्स, तो हो जाता एंड, आई हैव एन ऑक्स, आई हैव अ काउ। निगेटिव क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ए काउ, राइट। इसी को एक और तरीके से भी हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस गॉट प्लस नॉन। ये एक ब्रिटिश वे होता है बोलने का। आई हैव अ काउ, आई हैव गॉट ए काउ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। लेकिन ध्यान रहे भाई, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। मैं अक्सर ही देखता हूँ, जब भी कोई पूछ दिया पेन है, डू यू हैव अ पेन, तो या आई एम हैविंग अ पेन। यार आई एम हैविंग अ पेन का मतलब होता है मैं पेन खा रहा हूँ। देखो कोई पेन कैसे खा सकता है, यू कैन नॉट से। अब जरा सोच कर देखिए, कोई बोलेगा कि आई एम हैविंग अ काउ, अब कल्पना करिए कि आई एम हैविंग अ काउ का मतलब क्या होगा। तो आई एम हैविंग अ काउ कभी नहीं बोलना है, बोलना है आई हैव अ काउ। हैविंग का मतलब होता है ईटिंग या टेकिंग, राइट। तो आई हैव अ काउ, आई हैव गॉट ए काउ। निगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट ए काउ, आई हैव नॉट गॉट ए काउ। जैसे ये तो कल ही मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब हम नोट लगा देते हैं यहाँ, तो निगेटिव बन जाएगा, आई हैव नॉट अ काउ, आई हैव नॉट गॉट ए काउ। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, हैव आई ए काउ या हैव आई गॉट ए काउ, हैव आई नॉट गॉट ए काउ, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा, हैव आई नॉट गॉट अ काउ या हैव आई नॉट अ काउ। आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, हैव आई ए पेन, हैव आई नॉट अ पेन। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। उसके पास धन है, उसके पास धन है हो जाएगा ही हैज वेल्थ, ही हैज वेल्थ। तो इसका बनेगा
इस तरह से भी ही हैज़ गॉट वेल्थ, ही हैज़ गॉट वेल्थ, वेल्थ को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए इसके पहले ए या एन नहीं लगाएंगे। तो हो गया ही हैज़ वेल्थ, ही हैज़ गॉट वेल्थ। इस तरीके से बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको ध्यान रखें, ये ऐसे बनाएंगे, ही प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन, ये होगा। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। जैसे बोलना है कि आई हैव अ काउ, तो निगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ काउ। आई हैव अ काउ, आई डू नॉट हैव अ काउ या आई हैव नॉट अ काउ, दोनों सही है। आजकल इसका प्रचलन ज्यादा है। जैसे आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। ही हैज टाइम, ही डजंट हैव टाइम। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट और डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये डू डज का प्रयोग कहाँ होगा? तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू लगाएंगे और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। जैसे आई हैव अ स्टिक, आई हैव नॉट अ स्टिक भी सही है, आई डू नॉट हैव अ स्टिक भी सही है। हैव आई अ स्टिक या डू आई हैव अ स्टिक। इंट्रोगेटिव जब बनाना होगा तो इसी को आप क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, बन जाएगा आराम से। तो इसका दो तरीके से निगेटिव बना सकते हैं। अफर्मेटिव भी दो तरीके से बन सकता है, आई हैव अ काउ, आई हैव गॉट अ काउ। आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास एक कुर्सी है, तो क्या होगा? आई हैव अ चेयर। निगेटिव, आई हैव नॉट अ चेयर। ठीक है, आई हैव नॉट अ चेयर को हम बना सकते हैं आई डू नॉट हैव अ चेयर, दोनों सही है। आई हैव अ चेयर या आई हैव गॉट अ चेयर, दोनों सही है। आई हैव नॉट अ चेयर, आई डू नॉट हैव अ चेयर या आई हैव नॉट गॉट अ चेयर, सब सही है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस वे इट विल गो इन पास्ट ऑल्सो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉन। सेम चीज, इसी का पास्ट रूप है ये। जैसे मेरे पास गाय है, यहाँ पे पास्ट में कर दो तो आई हैड अ काउ, आई हैड गॉट ए काउ। अब यहाँ डू डज के जगह हम क्या लगा देंगे? हम डिड लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस है प्लस नाउन। जैसे आई हैड अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन। हाँ, यहाँ डिड भी लगेगा तब भी यहाँ है भी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ही हैड अ बॉटल, ही डिड नॉट हैव अ बॉटल या ही हैड नॉट अ बॉटल। हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट अ बॉटल या ही हैड गॉट अ बॉटल, ही हैड नॉट गॉट अ बॉटल, ही डिड नॉट हैव अ बॉटल। तो इस तरीके से निगेटिव इंट्रोगेटिव आराम से बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जैसे उसे धैर्य है, अब धैर्य की इंग्लिश क्या होगी? धैर्य विल बी पेशेंस। उसे धैर्य है तो हो जाएगा ही हैज, ही के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ लगाएंगे हैज, तो हो गया ही हैज पेशेंस। उसे धैर्य पास्ट में ही हैड पेशेंस। नेगेटिव क्या होगा? ही डज नॉट, डू डज हमने बताया था, ही डज नॉट हैव पेशेंस। अगर ये पास्ट में है ही हैड पेशेंस तो हो जाएगा ही डिड नॉट हैव पेशेंस, राइट? तो इस तरीके से आप बना लेंगे। नाउ यू कैन स्पीक सम सेंटेंसेस विद मी, लेट अस सी यू आर एबल टू मेक और नॉट। उसके पास एक कार है, ठीक है, क्या बनेगा? उसके पास एक कार है, कम ऑन। ही हैज अ कार, ध्यान रखिए कभी नहीं भूलिए कि ही इज हैविंग अ कार। ही इज हैविंग अ कार मतलब क्या होगा? वह कार खा रहा है। कई लोग बोलते हैं आई एम नॉट हैविंग टाइम, आई एम नॉट हैविंग अ कार, नहीं बोलना है, ध्यान रखिए। ही हैज अ कार। नेगेटिव, ही हैज नॉट अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। डज ही हैव अ कार? इंट्रोगेटिव या हैज ही अ कार? इंट्रोगेटिव। डज ही नॉट हैव अ कार या हैज ही नॉट अ कार? सर सही है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, एंड आई मस्ट से दैट यू प्लीज
प्रैक्टिस इट। अब इसके लिए अलग से बहुत टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। डे टू डे लाइफ में जब भी आप, जैसे यदि आप हाउस और होम मेकर हैं, खाना पका रहे हैं, खाना पकाते समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं, डूइंग बिजनेस ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस। यदि आप स्टूडेंट हैं, सो वाइल स्टडिंग एनीथिंग और व्हाट एवर यू कम अक्रॉस, जो भी, चूंकि आप जो भी काम कर रहे हैं दिमाग तो आपका स्थिर होता है, राइट? तो दैट टाइम यू कैन थिंक, यस यू कैन थिंक, you can try to frame sentences like I, जैसे सर्वेंट से बनाना है, I am a servant, I am a servant, लेकिन बोलेंगे मेरे पास एक सर्वेंट है, मैं सर्वेंट हूं तो आई एम ए सर्वेंट, मैं सर्वेंट था तो आई वॉज अ सर्वेंट, लेकिन मेरे पास सर्वेंट है, आई हैव अ सर्वेंट, मेरे पास सर्वेंट था तो आई हैड अ सर्वेंट। ठीक है, नेगेटिव के लिए हमने बता ही दिया, आई हैव नॉट अ सर्वेंट या आई डू नॉट हैव अ सर्वेंट। आई हैड अ सर्वेंट का नेगेटिव होगा आई डिड नॉट हैव अ सर्वेंट। और ए एन का प्रयोग भी ध्यान रखें, एन को वॉल के पहले नहीं बल्कि वॉल साउंड के पहले लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाते हैं। ठीक है, द जो भी पर्टिकुलर होगा दुनिया में उसके पहले लगाएंगे। प्लीज प्रिपेयर दिस, प्लीज प्रैक्टिस दिस एंड यू विल be able to understand. So see you tomorrow with new concept and new structures. Till then, bye bye.